जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के डिफेंस प्लेटफॉर्म पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में मिलने वाली रैंक्स के बारे में। कमीशन, नॉन कमीशन दोनों ही रैंक्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कौन सी रैंक आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने पर एज एन ऑफिसर मिलेगी। उसके बाद प्रमोशन के बाद आप किस लेवल तक जाएंगे, यानी कि जो एयर चीफ होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं। अगर आप एयरफोर्स XY एग्जाम के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में एंट्री लेते हैं, देन आपकी रैंक्स क्या होने वाली है। दोनों ही रैंक्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कॉलर्स और स्लीव्स के बारे में किस प्रकार की यूज होती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन को बिना किसी विलंब किए हुए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑफिसर्स और एयरमैन की रैंक्स के बारे में फ्रॉम द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख लेते हैं माय डियर। अगर मैं बात करूं ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स में आप देखेंगे, अगर आप एनडीए एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, या सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं, या फिर एफकैट के थ्रू जा रहे हैं, या किसी और स्पेशल एंट्री के थ्रू इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं आफ्टर क्लियरिंग द एएफएसबी यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, देन सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे एज एन फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद आप प्रमोट होंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर। एयर कमोडोर के बाद ऊपर की तीन टॉप मोस्ट रैंक है, यानी कि एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड टॉप मोस्ट इज एयर चीफ मार्शल। माय डियर, एयर चीफ मार्शल रैंक के अधिकारी ही इंडियन एयरफोर्स के टॉप मोस्ट ऑफिसर बनते हैं, यानी कि ही विल बिकम द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी कि वायुसेना के अधिकारी टॉप मोस्ट। अगर मैं बात करूं एयरमैन रैंक की, यानी कि ये होती है नॉन कमीशन रैंक, यानी कि गैर अधिकारी पद जो होते हैं। शुरुआत होती है एयरक्राफ्टमैन से, यानी कि एयरफोर्स XY एग्जाम देने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे एयरफोर्स तो आपको मिलेगा एयरक्राफ्टमैन पद। उसके बाद लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, देन कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, देन टॉप मोस्ट यहां पर होता है मास्टर वारंट ऑफिसर। अगर मैं बात करूं इनके कॉलर्स की, इंसिग्निया की, तो माय डियर आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्टमैन पर केवल ईगल आपको दिखाई देगी, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन पर ईगल के साथ एक और स्ट्रिप जुड़ जाएगी। देन कॉर्पोरल के पास, अगर मैं आर्मी की लैंग्वेज में बात करूं, इसको बोलते हैं फीत, फीत लग गई। इस प्रकार से आपके यहां पर देख सकते हैं दो एरो के साथ, ईगल के साथ आपको कॉर्पोरल। उसके बाद सार्जेंट, यानी कि आपको मिलेंगे 3। देन जूनियर वारंट ऑफिसर में आपको एक अलग से इंसिग्निया मिलेगा गोल वाला। आगे वारंट ऑफिसर इंसिग्निया के साथ एक पट्टी आ रही है सिंगल, उसके पीछे ही। देन मास्टर वारंट ऑफिसर इंसिग्निया के साथ 2 पट्टी, यानी कि ये थी आपकी नॉन कमीशन ऑफिसर। अगर मैं बात करूं हमारे जो सेना के जो कमीशनड ऑफिसर्स हैं, जब फ्लाइंग ऑफिसर की बात करें सिंगल स्ट्रिप, यानी कि एक डार्क के साथ में ब्लू सिंगल स्ट्रिप। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट 2, यानी कि यहां पर ये दूसरे पद पर है। स्क्वाड्रन लीडर में माय डियर 2 ब्रॉड स्ट्रिप होगी और एक पतली स्ट्रिप बीच में, यानी कि 3 यहां पर होगी। विंग कमांडर में 3 ब्रॉड स्ट्रिप आपको मिलेगी। स्ट्रिप से समझ सकते हैं, इज अ विंग कमांडर, इज अ विंग को और स्क्वाड्रन लीडर। देन ग्रुप कैप्टन में आपकी आ गई 4। देखिए कैसे इंक्रीमेंट होते जा रहा है स्ट्रिप से, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रिप से आप पता लगा सकते हैं इज अ ग्रुप कैप्टन और विंग को। नेक्स्ट 4 जो है ऊपर की टॉप मोस्ट जो है, यहां पर आपकी स्ट्रिप और ब्रॉड हो जाएगी, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूं शोल्डर्स की, शोल्डर्स पर लगने वाली है। ध्यान रखना मेरे साथियों, इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में स्ट्रिप्स होती हैं, ना कि स्टार। स्टार्स नहीं होते, वो कहते हैं ना कंधों पे लगेंगे सितारे, ये स्टार के इक्विवेलेंट है, स्टार नहीं होते। एयर कोमोडोर ब्रॉड स्ट्रिप हो जाएगी आपकी। एयर वाइस मार्शल ब्रॉड प्लस एक पतली वाली स्ट्रिप, जो कि आपके फ्लाइंग ऑफिसर में जो मिल रही थी आपको, जो कि आपको देख रहे थे इस तरीके से। नेक्स्ट माय डियर एयर मार्शल 1 ब्रॉड 2 पतली वाली। एयर चीफ मार्शल टॉप मोस्ट माय डियर 1 ब्रॉड और 3 पतली स्ट्रिप। ये था माय डियर हमारे शोल्डर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली नॉन कमीशन रैंक की, एक बार ध्यान से आप देखना चाहेंगे, मैं बता चुका हूं किस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं ऑलरेडी, यानी कि एयरक्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, कॉर्पोरल में और बढ़िया हो गया, सार्जेंट में और बढ़िया होगी स्ट्रिप। देन ऊपर के 3 जो है जूनियर वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर, यानी कि इंसिग्निया के साथ आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं अगर मैं बात करूं स्लीव्स की, कॉलर्स आपने देख लिया ऑफिसर्स के, स्लीव्स की मैं बात करूं तो शुरुआत करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर स्लीव्स पर 1 स्ट्रिप, जो कि आपको शोल्डर पर 1 दिख रही थी, यहां पर भी 1 है। देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट 2 स्ट्रिप्स आपके कंधों पर और 2 हो गई आपके आपके कहां पर, स्लीव्स पर। देन सेम गोज ऑन फॉर द अदर ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर के साथ यही शोल्डर वाला कॉपी हो रहा है, विंग कमांडर के साथ इसी तरीके से, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। इसी तरीके से माय डियर जैसे शोल्डर वैसे ही स्लीव्स पर दोनों का कॉमन रहता है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों
इंडियन एयरफोर्स के बारे में और फर्दर डिटेल और फर्दर जानकारी, तो इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डल चुकी है, जो कि एयरफोर्स डे वाले दिन मैंने रिकॉर्डेड वीडियो ये अपलोड की है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से काम करती है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में अपना पार्टिसिपेशन, उसके बारे में हमने बताया। हमने देखा है कि गरुड़ कमांडो फोर्सेस किस तरीके से काम करी, हमने जाना है कि रैंक्स किस तरीके से होती है, हमने वहां पर देखा है कि हमारे कुल मिलाकर कितने कमांड हेडक्वार्टर से, टोटल 7 हमारे पास कमांड है, जिसके हेडक्वार्टर्स अलग अलग 7 स्थानों पर है, जिसमें कि 5 फंक्शनल कमांड है, एक ट्रेनिंग और एक माय डियर मेंटेनेंस कमांड है, 2, यानी कि कुल मिलाकर 7 कमांड है। ये सभी डिटेल्स आपको इस दिए गए लिंक पर मिल जाएगी, नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इजीली अवेलेबल हो जाएगा।